हेलो गाइस। आज हमारा दूसरा लेक्चर है फाइनेंस वाला। आज इसमें हम इमरजेंसी फंड के बारे में जानेंगे। इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो इमरजेंसी के सिचुएशन में, इस सिचुएशन के लिए अलग हम लोग रखते हैं, उसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं। इस पैसे का ना तुम शॉपिंग कर सकते हो, ना ही वेकेशन, ना ही इंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसका केवल यूज मुसीबत के लिए होता है। क्यों जरूरी है, इसकी बात कर लेते हैं। जॉब चली जाए तो घर का खर्चा निकालने के लिए ये काम आ सकता है, या मेडिकल इमरजेंसी में तुमको लोन ना लेना पड़े या किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए काम आएगा। या फैमिली इमरजेंसी के लिए किसी से उधार ना लेना पड़े, इसमें काम आएगा। अचानक बड़े खर्चे, या बाइक, कार, या घर रिपेयर करने के लिए भी ये इमरजेंसी फंड तुमको काम आ सकता है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? अगर तुम्हारी इनकम स्टेबल है तो कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हारी इनकम स्टेबल नहीं है, बिजनेस करते हो या फ्रीलांसर हो, तो तुमको 6 महीने का अपना एक्सपेंस रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। कहाँ रखना चाहिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। पैसे को ऐसी जगह रखो जहाँ ज़रूरत पड़ने पे तुरंत मिल जाए। जैसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, ऑटो स्विच उस पे ऑन कर सकते हो, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो। कहाँ नहीं रखना चाहिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। कहाँ नहीं रखना चाहिए? हाई रिस्क स्टॉक में नहीं, क्रिप्टो में नहीं, मतलब स्टॉक में नहीं रखना चाहिए इमरजेंसी फंड। तो एकदम स्टॉक में नहीं भी, क्रिप्टो में भी नहीं रखना चाहिए। और ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ तुम्हारे पैसा तुमको तुरंत ना मिल सके। कैसे बनाना शुरू करें, इसके बारे में बता देता हूँ। कैसे बनाना शुरू करें? हर मंथ इनकम का एक हिस्सा अलग रखो। पहले इमरजेंसी फंड कंप्लीट करो। जो तुम्हारा इमरजेंसी फंड है, अगर स्टेबल इनकम है तो 3 महीने से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड कंप्लीट करो। अगर इनकम स्टेबल नहीं है तो तुमको 6 महीना का मिनिमम इमरजेंसी फंड रखना है। ठीक है। उसके बाद बाकी फाइनेंशियल गोल या इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी फंड मतलब बनाते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी, शॉपिंग या वेकेशन में इसका यूज कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड का शॉपिंग और वेकेशन में यूज करते हो, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देना, इमरजेंसी फंड के लिए कैश ना रखना, ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और मान लो तुमको इमरजेंसी पड़ी, या तुम लोन लोगे, नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट किए हो उसको बेचोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा लॉस होगा। अब एक्शन, तुम इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एक्शन क्या कर सकते हो, ये बता देता हूँ।
आज से ही अपना मंथली एक्सपेंस लिखो, अपना टारगेट अमाउंट डिसाइड करो, ऑटो सेव या रेगुलर सेविंग शुरू करो। इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन मुश्किल सामने आने पे उसे मुश्किलों से हमें बचाता है। मतलब अगर इमरजेंसी फंड है तुम्हारे पास तो तुम लोन से बचोगे, या इधर उधर पैसा मांगने से बचोगे, या कहीं अमाउंट तुम्हारा इन्वेस्ट है, मान लो प्रॉपर्टी खरीद लिए हो, फिर अगर इमरजेंसी आई पैसा नहीं रहेगा तो उसको गिरवी रखोगे या बेचोगे, उससे भी बचोगे। इसलिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।